दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में जीएसटी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ ली है और आज हम उसी से आगे कुछ और नया बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने जीएसटी क्या होता है, जीएसटी एंट्री कैसे की जाती है और जीएसटी से रिलेटेड और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें सीखी हैं। तो उसी तरह आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ और नया जानेंगे। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बहुत से लोगों के मन में इसमें तो पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, यह बहुत मुश्किल होता है, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, या इतना आसान नहीं है, ये कुछ विचार मन में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन-कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जीएसटी नंबर ले सकते हैं और कौन-कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किसको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है और किसको नहीं। तो आप हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, अगर आप गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, मतलब गुड्स को बेचते हैं और आपकी सालाना टोटल सेल 40 लाख से ज़्यादा होती है, तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और यदि इसी तरह अगर आप सर्विस को बेचते हैं और आपकी टोटल सालाना सेल 20 लाख से ऊपर होती है, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और भी कुछ बातें हैं, चलिए जान लेते हैं। और यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर माल बेचते हैं और फिर चाहे आपका टर्नओवर कम हो या ज़्यादा, उससे मतलब नहीं होता है, परंतु आपके लिए जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल बेचना चाहते हैं, तो आप पहले जीएसटी नंबर यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। इसी तरह यदि आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा आदि जो भी ऑनलाइन बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो आप वहाँ पे बिज़नेस करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर व्यापार करते हैं, चाहे उसका सालाना टर्नओवर कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जीएसटी नंबर होना ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर आप ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको जीएसटी नंबर लेने से पहले पता होना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी जाएं, हमारे बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब चलिए देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आपको क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर चाहिए। आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए आपको, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपका चालू होना चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी भी आपकी वही वाली चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर आपके यूज़ वाले हों। आधार नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपकी, एक बिज़नेस नाम और बिज़नेस एड्रेस चाहिए आपका। जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का नाम, बिज़नेस क्या है उसका नाम, बिज़नेस का एड्रेस, उसके बारे में जानकारी चाहिए। एचएसएन कोड या फिर सेक कोड, बिज़नेस कोड चाहिए। अगर आप माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, सेल परचेस करते हैं, तो आपको एचएसएन कोड आपके होने चाहिए। या अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस बेचते खरीदते हैं, तो आपको एसएससी कोड आपका होना ज़रूरी है। लास्ट है बिज़नेस एड्रेस सबूत के लिए। देखिए, बिज़नेस एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए आपका जो भी बिज़नेस है, जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हो, उसकी प्रॉपर जानकारी, उसका प्रॉपर एड्रेस होना ज़रूरी है। और एक बात, आप जो भी यहाँ पर फ़ाइल को अपलोड करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उसकी मैक्सिमम फ़ाइल की साइज़ 1 एमबी होना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो मैक्सिमम फ़ाइल की साइज़ 1 एमबी होना ज़रूरी है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हम इससे संबंधित और अच्छे-अच्छे वीडियोस लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।